क्लास 10th के एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27। इफ वन नंबर इज 189 फाइंड अदर। इसके लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब फर्स्ट नंबर मुझे गिवन है, एक नंबर गिवन है 189, सेकेंड नंबर को लेट मैं एक्स बोल देता हूँ। तो 189 इंटू एक्स इक्वल टू एचसीएफ इनका 27 है और एलसीएम 2079 है। तो सिंपली यहाँ से x क्या आ जाएगा, 27 इंटू 2079 अपॉन 189। इसको कैंसिल करता हूँ, 3 9 जा 27, 3 6 जा 3 3 जा 9, 9 से 63 7। अभी मेरे पास आ गया 2079 अपॉन 7, 7 2 जा 14, 6 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49, ये 297 सेकेंड नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 48 एंड 60 रिस्पेक्टिवली लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब यहाँ पे हमें वो नंबर चाहिए जिसको 48 से डिवाइड करेंगे तो 7 मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए और 60 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा जो है। इसका मतलब दोनों केस में 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो मुझे वो नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए और 7 रिमाइंडर आ जाए उसमें, जिस नंबर को मैं 48 और 60 से डिवाइड करने पे दोनों केस में मैं जो है 7 रिमाइंडर आ जाए मेरे पास जो है। फिर से मैं अगर 48 और 60 से उस नंबर को डिवाइड करूँगा तो मुझे दोनों केस में 7 रिमाइंडर चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो नंबर निकालता हूँ जो 48 और 60 से दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो एलसीएम होता है इनका जो है। तो मैं इनका 48 और इसका एलसीएम अगर निकालता हूँ तो 48 60 एलसीएम निकालने के लिए 2 ये 24 आ गया, ये 30 आ गया, फिर ये 12 हो गया, ये 15 आ गया, फिर इसको 2 से किया तो 2 6 या 12, 15 डिवाइड नहीं होता, इसको ऐसे ले लिया, फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 15 वैसे ही ले लिया और 3 से कर दिया तो 3 1 जा 3, 3 5 जा, अब यहाँ से 5 से किया तो 1 1। तो इनका एलसीएम आ गया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 इंटू 5 तो कितना आएगा 240। तो इनका एलसीएम 240 आ गया जो है। तो इसका मतलब 240 48 और 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल है जो है, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आ जाए। तो अगर मैं इस जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मेरे पास क्या आना चाहिए जो है, इससे 7 ज़्यादा आना चाहिए ना, तभी तो मैं जो है यानी 247। अगर मैं 247 को 48 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 7 मिलेगा और 60 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 7 मिलेगा मुझे, जो कि उसने जो है क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 247 आ गया जो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27 एंड 21। अब अगेन मुझे नंबर चाहिए जो है जिसको इंक्रीज करने पे, जिसको 3 इंक्रीज करने पे इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए।
तो 27 और 21 से जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो इनका जो एलसीएम आ गया इनका जो है, तो इनका एलसीएम लेंगे हम अगर जो है, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा जो है। तो यहाँ पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका 27 21। यहाँ से 3 9 जे 27 और 3 7 जे 3 3 जे 9, 7 वैसे ले लिया, 3 1 जे 3 7 वैसे ले लिया, और 7 से किया तो 1 1। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया इनका 3 × 3 × 3 × 7, 3 3 जा 9, 3 जा 27 × 7, और 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 189। इन दोनों का एलसीएम आ गया 21 और 27 का एलसीएम 189 आ गया जो है। ये तो ये 189 से इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा जो है। लेकिन अब ये वो नंबर पूछ रहा है जो है जिसको 3 इंक्रीज करने पे तब जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जो है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है ये इससे 3 कम होना चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा जो है 189 माइनस 3, 186। यहाँ फिर से रिवर्स चेक करते जो है, इसने कहा कि मुझे वो नंबर चाहिए जिसको 3 इंक्रीज करने पे 27 और 21 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो 27 और 21 से डिविजिबल तो इनका एलसीएम 189 होगा। अब 189 चाहिए, मुझे वो नंबर चाहिए जो है जिसको 3 इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ 186 को मैं 3 इंक्रीज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 189 मिलेगा। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? 186 आ गया जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 45 एंड 55 लीव्स रिमाइंडर 17, 27 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ये कह रहा जो है कि अगर मुझे वो नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइज़र मेरे पास जो है 35 है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास? रिमाइंडर है 17। अगर डिवाइज़र मेरे पास जो है, डिवाइज़र मेरे पास 45 है तो रिमाइंडर चाहिए मेरे को 27। और अगर डिवाइज़र 55 है तो रिमाइंडर चाहिए कितना? रिमाइंडर 37 चाहिए। ये कंडीशन है। फिर से कंडीशन क्या कह रहा है कि मुझे वो नंबर चाहिए जिसको मैं 35 से डिवाइड करूँगा तो 17 रिमाइंडर आएगा। अगर उसी नंबर को 45 से करूँगा तो रिमाइंडर 27 आएगा। अगर 55 से करूँगा तो रिमाइंडर 37 आएगा जो है। तो इसको हम एक चीज़ देखते हैं जो है, यहाँ पे मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ जो है। इनका डिफरेंस लिया मैंने अगर, तो 35 माइनस 17 ये कितना आ गया? 18 आ गया। यहाँ देखता हूँ अगर 45 माइनस 27 ये भी 18 आ गया। और यहाँ मेरे पास 55 माइनस 37 ये भी 18 आ गया। इन तीनों केस में जो है डिवाइज़र और रिमाइंडर का जो है जो डिफरेंस आ रहा है 18 आ रहा जो है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ जगह। अगर उस एलसीएम में से मैं इस कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट ये कंडीशन मिलेगी जो है कि 35 से, तब उस नंबर को 35 से डिवाइड करूँगा तो 17 आएगा, 45 से करूँगा तो 27 आएगा, 55 से करूँगा 37 आएगा। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते जो है। तो एलसीएम 35, 45 और 55। 5 से देखते हैं, 5 7 जा और 5 9 जा और 11 ये आ गया। फिर 3 से देख लेते हैं, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 7 वैसे आ गया, 11 ऐसे आ गया। फिर से 3 से देखा तो 7 1 और 11, फिर 7 से 1 1 और 11, अब 11 से कर दिया तो ये 1 1 और 1। तो मेरे पास जो एलसीएम आ गया इनका, एलसीएम आ गया 5 × 3 × 3 × 7 × 11। 5 3 जा 15, 3 जा 45, ये 45 × 77। अब 45 × 77 करते हैं
तो 7 5 35 और 3 1 7 5 35 7 4 28 और 3, ये फिर से 5 1 और 3 5 6 4 3, तो ये नंबर मेरे पास एलसीएम इनका आ गया 3465 जो है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3465 में से अगर मैं जो है इस जो डिवाइज़र और रिमाइंडर का कॉमन डिफरेंस आया था इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो 15 में से हट गया कितना 7 और यहाँ 5 बच गया, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 3447। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं जो है कि पहले ये 35 ये कंडीशन देखते हैं। तो 35 सेम अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा जो है, अगर मैं 3465 को डिवाइड करूंगा, ये एलसीएम आएगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जो है, और इससे छोटा नंबर जो होगा जो 35 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली वो कितना कम होना चाहिए इस नंबर से, 35 कम होना चाहिए जो है। अब इस नंबर में से मैं 18 पहले ही अगर माइनस करके मुझे ये नंबर मिला है, तो अब मैं इस नंबर को जो है 35 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा जो है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा जो है। सिमिलरली ये कंडीशन 45 के लिए भी बन जाएगी और 55 के लिए भी बन जाएगी जो है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट 5309 एंड 3072 आर प्राइम टू ईच अदर। अब यहाँ पे कंडीशन है दो नंबर प्राइम टू ईच अदर, इसके लिए कंडीशन है कि उन दोनों का एचसीएफ अगर मुझे 1 मिल जाए, एचसीएफ अगर 1 आता है तो दोनों नंबर एक दूसरे के प्राइम हो जाएंगे। एक दूसरे के प्राइम होने का मतलब क्या है कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो है। तो अगर दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया जो है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों क्या है, को प्राइम है। तो 5309 ये तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है जो है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा जो है 5309 1 हो जाएगा और सेल्फ जो है 5309, यही इसके जो है फैक्टर होंगे जो है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अगर 3072 के देखेंगे जो है तो ये तो ऑब्वियसली प्रूव हो गया क्योंकि ये तो प्राइम आ गया जो है, तो अब इसके साथ इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो है 1 के अलावा जो है। तो यहाँ इसके फैक्टर निकाल के देखेंगे हम जो है, तो इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो एचसीएफ आ जाएगा जो है, एचसीएफ कितना होगा 1 हो जाएगा जो है। अगर एचसीएफ 1 होगा तो यहाँ से मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों क्या हैं, प्राइम टू ईच अदर हैं जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A rectangular field is 18 meter 72 centimeter long and 30 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with the square tiles of same size. Find the least possible number of such tiles. इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास फील्ड की लेंथ दी है 1872। अगर मैं सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर कितना हो गया 1872 हो गया। और इस जो इसकी जो है विड्थ दे रखी है 1320। इन दोनों का मैं क्या निकालता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ जो है। इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा जो है। तो यहाँ से मेरे पास 2 9 18 2 3 6 2 6 12 2 6 12 2 6 12 ये आ गया मेरे पास। फिर से 2 से करता हूँ, 2 4 8 2 6 12 और 2 8 16 2 3 3 0। फिर से 2 से किया, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 1 2 2 6 12 2 5 अब इसमें से
तो देखते हैं कॉमन नंबर देखते हैं जो इनको डिवाइड करे। 3 से देख लेते हैं। 6, 5, 11 और 1 12 आ गया। 2, 5, 9 3 से हो जाएगा जो है। तीनों इनका सम भी 9 है, इनका सम भी 9 है। 3 7 जा 21 और 2 3 8 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15। अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इनको दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि एचसीएफ में हम केवल वही नंबर लेते हैं जो दोनों को डिवाइड करे। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना? 2 2 जा 4 2 जा 8 24 आ गया जो है। अब मेरे पास ये 24 इनका एचसीएफ आ गया जो है। तो जो स्क्वायर टाइल का साइज मिला जो है वो कितना होना चाहिए? 24। ये टाइल होगी जो है जिसकी साइड कितनी है? 24 होगी जो है। ये तो साइज मिल गया मुझे स्क्वायर टाइल का जो है। अब मुझे जो है इसने लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स पूछा जो है। तो नंबर्स ऑफ टाइल क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगे जो है ये इसका जो एरिया और इसका एरिया जो है इसको डिवाइड कर लूँगा मैं जो है। अगर मैं 1872 इंटू 1320 अपॉन 24 इंटू 24, ये जो है मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी जो है। ये पूरे फील्ड में जो है मुझे इस साइज़ की टाइल लगानी है। तो कितनी टाइल मिलेंगी? तो फील्ड का एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो है।